when they see me pouring some more. Oh, think it's empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like, but you don't fall, you lose control. Bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't, it is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? They never seen you out of your bed. Cut to the bone, it's broken up and how sad. Hey guys, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और स्कूटर सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली एक्टिवा का आज हम एक रिव्यू करेंगे। एज ए ओनर ऑफ जुपिटर ये गाड़ी मुझे कैसे लगी चलाने में और क्या चीज़ें मुझे इसमें पसंद आई और नहीं पसंद आई, वो सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से मेरा एक्सपीरियंस रहता है एक्टिवा के साथ में। स्टार्टिंग विथ हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि जो जुपिटर में नहीं है और इसमें है, ऐसा कुछ है या नहीं वो भी देखते हैं। और फिर इसका एक टेस्ट राइड भी लेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक्टिवा में ये आपको देखने को मिलेगी, मेरे पास अभी है इनका जो एनिवर्सरी एडिशन था 6G का 20 इयर्स का, तो वो वाला एडिशन है मेरे पास अभी। और यहाँ पर कलर स्कीम भी एक्टिवा में इस बार चेंज की गई है, तो इस तरह से आपको ये वाली और एक और जिसमें दूसरा वर्जन है वो आता है। तो इसमें आपको ये वाले स्कूटर में ही आपको ये जो इंटीरियर है इसका ये कलर आपको मिलता है। इसको स्लाइटली थोड़ा ग्राफिकली अपडेट किया गया है, बाकी इसमें और कोई मेजर चेंज तो है नहीं है इस तरह से। पर हम अभी इस तरह से बात कर रहे हैं कि एज अ ओनर ऑफ जुपिटर, तो सबसे पहले मुझे जो बात इसमें पसंद आती है गाड़ी की, अभी ये जो वाला वर्जन है ये है साइलेंट स्टार्ट वाला, और मुझे इसमें यही ज़्यादा सबसे पसंद आता है। तो आप जब भी इस गाड़ी को शुरू करते हो तो एक बहुत ज़्यादा प्लेजेंट सी आवाज़ के साथ इस गाड़ी शुरू होती है और बिल्कुल भी मिनिमल और साइलेंट इसे कह सकते हैं। और बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो देखिए सिंपल सा पैनल है, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और फ्यूल का भी आपको यहाँ पर एनालॉग मीटर मिलेगा, डिजिटल मीटर नहीं है इसमें। डिजिटल आपको कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता है। और जब भी इसे हम शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर अभी दिखाई नहीं देगा, पर स्लाइट सी यहाँ पे एक जो ऑरेंज तरह से मूड लाइटिंग जैसे कहते हैं हम, उस तरह से एज में दी गई है। पर ये आपको रात में ही दिखेगी ज़्यादातर, क्योंकि अभी इसका जो ब्राइटनेस है मुझे लग रहा है कि थोड़ा कम है, तो ये आपको दिख नहीं रही होगी। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात की जाए तो नो डाउट होंडा है, पर फिर भी बटन्स मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज नहीं लगे, पर ठीक है, इतना भी ज़्यादा इसका परफॉर्मेंस बुरा नहीं है। सबसे बढ़िया बात जो है मुझे ये वाला लगा कि आपको सभी चीज़ें आपको यहीं पर से आपको ऑपरेट करनी पड़ती है। फ्यूल का भी आपको यहीं से ऑपरेट करने को मिलेगा, साथ ही में सीट का भी यही है, और इग्निशन भी यहाँ से ही आपको मिलेगा। तो जुपिटर में भी ये वर्जन आता था, पर पिछले बार जो मैंने जुपिटर परचेस किया है उस वक्त ये वर्जन में से मैंने जो परचेस की थी जुपिटर, उसमें से वो चीज़ निकाल के आपको जुपिटर में फिर से यहीं पर जो है की एक्सेस था पेट्रोल और बूट स्पेस के लिए। पर अभी नए वाले जुपिटर में भी वो चीज़ें ऐड हो चुकी है, नए वाले जुपिटर में भी आपको यहीं पर सारी चीज़ें मिल जाएगी। और अगर इसमें हम इसके बूट स्पेस की बात करें, और यहाँ पर खुल नहीं रही, थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा छोटा है बूट स्पेस, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए जुपिटर से तो लगभग आई थिंक सो 2 लीटर से छोटा है, मुझे याद नहीं आ रहा स्पेसिफिक नंबर। पर यहाँ पर फुल साइज हेलमेट भी नहीं बैठेगा क्लियरली। और जुपिटर का जो है, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि जुपिटर का जो बूट है वो इस तरह से बड़ा है, और ये जो है ये वर्टिकली बड़ा है, तो इसमें आपको इस तरह से जो हाइट ज़्यादा मिलती है इस बूट की। बाकी इसमें ऐसी कुछ खास चीज़ तो है नहीं दिखाने जैसे। और टैंक का जो एक्सेस है वो भी पीछे से है, अभी तो लगभग सारी गाड़ियाँ पीछे से दे रही है, और ये कंफर्टेबल भी है क्योंकि हर बार आपको ये सीट निकाल के पेट्रोल भरना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी ठीक है। इसमें एज सच मुझे सिर्फ इसमें एक्टिवा का ये बैजिंग, ये कुछ ग्राफिकल डिज़ाइंस, इतनी चीज़ें आपको सिर्फ नहीं मिलती है, और बाकी ये वाला इधर का पैनल। तो ओवरऑल फीचर्स के बारे में अगर देखा जाए तो एक्टिवा मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा कम फीचर देने वाली वन ऑफ द ऐसे नहीं कि कम देती है, पर कुछ चीज़ें इसमें जैसे कि मिसिंग है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी जैसे मैं जुपिटर यूज़ करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ एक स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभार मैं कुछ उसमें कॉइन डाल दूँ, कभी कभार उसमें छोटे से कोई चीज़ है वो डाल दूँ,
पर आपको यहाँ पर जो है आपको बूट ही एक्सेस करना पड़ेगा। आपको नो डाउट नो चॉइस आपको बूट ही एक्सेस करना पड़ेगा। साथ ही में होंडा की गाड़ियों में एक और चीज़ है एक्टिवा में आपको ये जो वाला स्टैंड जो है और वह सारी चीज़ें एक्सेसरीज जो है वो गाड़ी के प्राइस में इंक्लूड नहीं है। ये गाड़ी के प्राइस के अलावा और आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। और जुपिटर में आपको ये सारी चीज़ें इनबिल्ट आपको या कहूँ गाड़ी के साथ में ही मिलती है। आपको एक्स्ट्रा एक्सेसरीज खरीदने के काम नहीं है। सिर्फ ये वाला जो ग्रिल है जुपिटर में मैंने वो परचेस किया था, बाकी सारी चीज़ें इंक्लूड थी, जैसे कि फुट रेस्ट हो या फिर ये स्टैंड हो। तो ये चीज़ है, इसमें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। सामने से अगर बात की जाए तो वही एक्टिवा का जो लुक है उसी को बरकरार रखते हुए सिर्फ माइनर डिज़ाइन एलिमेंट्स ट्विक किए हैं, सेम ही है सब यार, बाकी कुछ क्या बताओ। सिर्फ 20 ईयर्स का लोगो अलग है एनिवर्सरी एडिशन का। और एक बात थी कि यार लिमिटेड एडिशन है तो कम से कम इसमें डिजिटल डिस्प्ले देना चाहिए था, तो वो भी इसमें गायब है। आपको यहाँ पर जो व्हील्स मिलते हैं वो भी आपको अलॉय व्हील्स नहीं है, ये सिंपल स्टील के व्हील्स है। तो लिमिटेड एडिशन में कम से कम ये वाली चीज़ें तो उन्होंने ध्यान में रखनी चाहिए थी, और वही पुराना फॉर्मूला उन्होंने यूज़ किया है। पीछे 10 इंच का टायर है और सामने आपको मिलता है 12 इंच का। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं लिमिटेड एडिशन में नहीं होना चाहिए था। वाई होंडा ऐसा क्यों किया आपने, पता नहीं। क्योंकि जुपिटर तो सामने भी पीछे भी 12 इंच के अलॉय व्हील्स दे रहा है, जहाँ पर एक्टिवा में आपको 12 और 10 इंच का व्हील्स मिलेगा। तो फीचर्स ऐसा ज़्यादा नहीं है, कमियाँ ही दिख रही है। आपको इवन यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी नहीं मिलता है जो जुपिटर में मिलता है। बूट में आपको सिंपल एक एलईडी लाइट भी नहीं मिलता है। तो अगर आप रात को बूट एक्सेस करना चाहते हो तो आपको आपका टॉर्च ही लाना पड़ेगा, साथ में रखना पड़ेगा। जो मोबाइल का टॉर्च है वो निकालना पड़ेगा आपको। जुपिटर में आपको अलग से यहाँ पर टॉर्च मिलता है, और साथ ही में एक यूएसबी कनेक्शन भी मिलता है। अगर आप चार्जिंग करना चाहो तो यहाँ पर आपको एक यूएसबी कनेक्शन मिलता है, और एक छोटा सा स्टोरेज भी मिलता है जहाँ पर आप आपका मोबाइल रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। बहुत छोटी चीज़ें हैं पर ये छोटी चीज़ें एक मिलाकर पूरा एक्सपीरियंस खराब कर सकती है किसी का, तो ये भी पॉइंट है। पर देखिए एक्टिवा ये ऐसी स्कूटर है कि जो फुल्ली जो है फोकस्ड है इसके परफॉर्मेंस पर। इंजन परफॉर्मेंस इसका बेस्ट है, और ये हर मॉडल के साथ में इवॉल्व कर रही है। तो अभी मैंने इसके पहले वाले वर्जन भी चलाया है, पर जो स्मूथनेस इसमें हमेशा था वो इसमें है, पर इससे ज़्यादा और स्मूथनेस आपको इस इंजन में मिलेगा। परफॉर्मेंस हालांकि थोड़ा डिक्रीज हो चुका है, थोड़ी पावर जो है पिकअप पहले से नहीं रही है, पर फिर भी इसका साउंड जो है बहुत ज़्यादा स्मूथ साउंड आपको मिलेगा इसमें। तो मेन फोकस हमेशा से इनका इंजन पर रहा है, और वो उन्होंने काम अच्छे से किया है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। सस्पेंशन भी इस बार अच्छे सामने आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, जो कि इनका कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है उसके साथ में है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें जो है लगभग पुरानी चीज़ें ही है, सिर्फ इसको हल्का सा टच दिया गया है। तो अभी इसकी राइड करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसका परफॉर्मेंस है। पर अभी मैंने जितनी भी राइड किया है इसको बहुत ज़्यादा सूदिंग और काम इसका परफॉर्मेंस है। तो इसका भी एक टेस्ट राइड करते हैं और मिलता हूँ आपको मैं टेस्ट राइड में। तो चलिए अभी करते हैं इसकी टेस्ट राइड और देखते हैं कि किस तरह से एक्सपीरियंस रहता है मेरा एक्टिवा के साथ में। जुपिटर भी साथ में है तो उसका भी देखेंगे। अभी ये कि मैंने इसको शुरू, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, एकदम अच्छे से शुरू हो गई। और अभी इसको हम चलाते हैं इस तरह से। अभी देखिए मैं कुछ गड्ढों से भी गुजर गया, तो सस्पेंशन थोड़ा स्टीफ है। मेन जो मुझे बात लगी है वो एक ही चीज़ कहूँगा, पिकअप नहीं है ज़्यादा, पर जो इंजन का नॉइज़ है वो भी इतना नहीं है। देखिए सस्पेंशन ऑन अ स्टीफर साइड। और अगर बात करूँ इसके सीट की, तो सीट का कंफर्ट जो है वो भी इतना ज़्यादा नहीं लगा मुझे। सीट का कंफर्ट जुपिटर का ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें कुशनिंग ज़रा अच्छी है, इसमें उतनी अच्छी कुशनिंग नहीं मिलती है। और अभी देखिए मैं इस तरह से, मेरी हाइट लगभग 5'10" है और मैं कंफर्टेबली इसमें बैठ पा रहा हूँ। मेरे पैर देख लीजिए आप और हाथ देख लीजिए। तो जुपिटर में थोड़ा जो है ना, जुपिटर की हाइट थोड़ी छोटी है, तो आपको जिन लोगों को, लेडीज़ के लिए जुपिटर स्पेशली बहुत ज़्यादा अच्छी है। पर ये जो है इसकी सिटिंग पोजीशन थोड़ी अच्छी लग रही है अभी फ़िलहाल तो। पर मैं जुपिटर में जब भी लॉन्ग राइड करता हूँ तब मुझे उस पर इस तरह से झुकना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी हाइट कम है। परफॉर्मेंस लैग ज़रूर देखने को मिलेगा आपको इसमें, जितना मैं इसको खींच रहा हूँ। तो देखिए जिस तरह से मैं इसको खींच रहा था तो सडनली पावर नहीं आ रही थी, वो एक बात है। दूसरी बात, ब्रेक की अगर बात की जाए तो ब्रेक भी ड्रम ब्रेक आपको देखने को मिलते हैं,
तो ड्रम ब्रेक के हिसाब से इसका ब्रेकिंग भी परफॉर्मेंस भी अच्छा है। इसमें डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन इसमें इन्होंने दिया नहीं है, वो भी एक बात है। अगर आप देख रहे हो कि ZX जुपिटर ZX में भी आपको ऑप्शन मिलता है, तो आपके लिमिटेड एडिशन में तो होना ही चाहिए था डिस्क ब्रेक का ऑप्शन। जिन लोगों को ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए और भी ज़्यादा अच्छी चाहिए, उनको और एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें मिल जाता। पर अभी फिलहाल के लिए तो इसमें डिस्क ब्रेक नहीं है, पर ब्रेकिंग अच्छी है। सबसे ज़्यादा मुझे बात यही पसंद आ कि मैं बार बार बोलूँगा इसको कि आपका जो वाइब्रेशन बहुत कम है, साउंड बहुत कम है, हाई स्पीड पर भी इसका वाइब्रेशन बढ़ता नहीं है। ये वाली बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई। बाकी फीचर्स के बारे में इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया मुझे स्कूटर। तो यही था आज का पूरा वीडियो। ये आपको बताना था कि किस तरह से एक्टिवा परफॉर्म करती है और जिस तरह से मैं जुपिटर चलाता हूँ तो मुझे क्या इसमें डिफरेंस लगा। तो फीचर्स के बारे में बताऊँ सच में, तो मुझे सच में इसमें कमियाँ लगी है, मैंने जो आपको बता दी। चार्जिंग पॉइंट, ये वाला एक स्टोरेज स्पेस, या फिर इसका बूट स्पेस जो है वो भी थोड़ा इस तरह से डिज़ाइन है कि उसमें एक हेलमेट अच्छे से नहीं बैठ पाएगा। और साथ में इसका लीड भी जो है, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रॉब्लम, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है कि आपको 2-2 बार लीड ओपन करना पड़ेगा। जुपिटर में किस तरह से आपको एक बार लीड ओपन कर दिया कि उसमें आपको पेट्रोल भरना है। इसमें ये वाला लीड ओपन होने के बाद आपको दूसरा लीड मिलेगा जो आपको खोलना है, उसमें बाद में पेट्रोल आपको डालना पड़ेगा। तो जुपिटर में लिटरली आपको जो पेट्रोल भरते समय आपको उतरने का काम नहीं है, यहाँ पर आपको उतरना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी इसमें। हालाँकि दोनों वर्जन्स जो है गाड़ी के सेम नहीं है, इसमें भी अभी साइलेंट स्टार्ट वाला वर्जन आता है, पर ये वाली मेरी पुरानी वाली है, 1 साल पुरानी जुपिटर ZX है, और ये वाली आपकी है एक्टिवा 6G लिमिटेड एडिशन। आपको इसमें कुछ फीचर्स जो मिलते हैं जैसे कि साइलेंट स्टार्ट, या इसमें मिलेगा आपको इसके नए वाले मॉडल पर बाकी अगर चीज़ों को छोड़ा जाए तो बेसिक इंजन की अगर हमने परफॉर्मेंस चेक किया तो ऑफ कोर्स इसका इंजन परफॉर्मेंस जो है, इसमें नॉइज़ ज़्यादा है, वाइब्रेशन ज़्यादा है, इसमें आपको वो चीज़ें नहीं मिलती है। आपको इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिलेंगे जो एक्टिवा में इस वर्जन में भी नहीं मिलते आपको, और प्राइस भी इसकी कम है। तो इतने सारे पॉइंट होने के बाद आप देख लीजिए कि आपको जुपिटर परचेस करना है या फिर आपको एक्टिवा परचेस करना है। जुपिटर के मैंने माइलेज टेस्ट के 2 वीडियो बना के रखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी आपको, आप देख सकते हैं कि इसका माइलेज कितना आता है। तो चलिए, आखिरी में हमने एक छोटी सी ड्रैग रेस की थी, पर एक्चुअली कैमरा का एंगल हमारा वाइड नहीं था उस समय, तो उस वजह से ये कैप्चर नहीं हुआ। आप एक बार देख लीजिए, एक शॉकिंग रिजल्ट मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। आप एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए ये। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जुपिटर का पिकअप जो है एक्टिवा से कहीं ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा था, और हमने ये 2-3 बार चीज़ें ट्राई की तो उसमें भी मुझे यही देखने को मिला। पर इसको फिर से कंफर्म करने के लिए एक और वीडियो बनाएंगे जो सेपरेट ड्रैग रेस पर होगा, तो अगला वीडियो उस पर ही बनेगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो इसलिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। इसका पूरा चेकिंग मैंने किया है। साथ में, क्योंकि इसमें भी अभी साइलेंट स्टार्ट वाला फीचर आता है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है।